बर्गर जो है ना, एक डिश नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जी हाँ, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, बर्गर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इंडिया के अंदर तो वेजिटेरियन बर्गर की भरमार है, मतलब इतनी वैरायटी वेजिटेरियन बर्गर्स में आपको कहीं नहीं मिलेगी। वहीं पर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ऑर्डर्ड एंड मोस्ट लव्ड बर्गर नॉन वेजिटेरियन में चिकन बर्गर होता है, जिसके अलग अलग तरीके हैं बनाने के। अब चिकन बर्गर भी ना दो तरीके के हैं। एक है कि आपने बोनलेस पीस लिया, उसे क्रम करके फ्राई करके फिर आपने उसे बर्गर के अंदर डाला। दूसरा जो मज़ेदार वाला तरीका है, उसमें चिकन मिंस का इस्तेमाल होता है। तो आज चिकन मिंस का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक बढ़िया जूसी चिकन बर्गर। शुरू करते हैं। चिकन बर्गर बनाने के लिए जो हमें कीमा चाहिए चिकन का, बेस्ट रहता है अगर आप चिकन लेग का इस्तेमाल करें। हालांकि चिकन लेग पकाने के बाद ज़्यादा सिकुड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा जूसी रहती है, विच मीन्स चिकन बर्गर की जो पैटी है वो ड्राई नहीं होगी। सो ये चिकन लेग का मिन्स है, और इसके अंदर जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ वो सब की सब वही हैं जो चिकन सीख कबाब में जाती हैं। जी हाँ, सो जस्ट इमेजिन कि सीख कबाब वाले मसाले चिकन बर्गर के अंदर। बढ़िया रहेगा, मज़ेदार रहेगा। ठीक है, ये है चिकन मिन्स। चिकन मिन्स के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर, इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, इसमें हम डालेंगे नमक, मैं डालूंगा थोड़े से चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो इसके अंदर मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, इसमें मैं डाल रहा हूं ग्रेटेड चीज़। देखिए होता क्या है कि जो चिकन है या कोई भी मीट है वो अक्सर पकने के बाद में थोड़ा ड्राई हो जाता है। उसके अंदर जो मॉइस्टनेस है उसको बरकरार रखने के लिए आप थोड़ा सा चीज़ डाल सकते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, कुछ पुदीने के पत्ते इस तरीके से तोड़कर। पुदीने के पत्ते एक अच्छी ताजगी देते हैं, प्लस मीट के अंदर कभी कभार वो मीटी गेमी फ्लेवर होता है, उसको भी वो काउंटर करता है। हरा धनिया, और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें बाइंडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स परफेक्टली ओके। मतलब कोई ब्रेड क्रम या एग की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यही अगर आप सीख पे लगाएंगे और तवे पे या फिर ओवन में या फिर तंदूर या सिगड़ी पे पकाएंगे तो बढ़िया सीख कबाब बनेगा। इसमें हम डालेंगे अ डैश ऑफ ऑयल। अगेन ऑयल थोड़ा सा इस स्टेज पे डालने से ये मॉइस्ट रहता है। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसकी हम पैटीज बनाएंगे। मिक्सचर लेंगे हाथ में, उसे यूं गोल आकार देंगे। मेक श्योर कि कोई कट्स ना हो, कहीं पे भी कोई क्रैक्स ना हो। जस्ट रोल इट एंड देन पैट इट। और हाँ, जो बर्गर की टिक्की का साइज है वो तकरीबन उतना ही होना चाहिए जितना चौड़ा या जितनी गोलाई है आपके बर्गर बन की। उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। सेम साइज या ज़रा सा छोटा, 19-20 इज़ परफेक्ट। ये ध्यान रहे, जितना भी आप साइज रखेंगे ये पकने के बाद सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा। 19-20 छोटा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फ्लैट रखना है, क्योंकि सिकुड़ेगा ये अपने आप थोड़ा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। There you go. Look at those nice patties. देखिए चिकन बर्गर जब भी बनाते हैं, मेन चीज़ है चिकन की पैटी। अगर वो टेस्टी है, जूसी है, उसमें भरपूर स्वाद है, बाकी का जो है इट्स ऑल स्मूथ सेलिंग। अगर सही क्वालिटी का चिकन नहीं है, एट द सेम टाइम मसाले बराबर नहीं डाले, तो बात नहीं बनेगी। तो क्या दैट। चलिए अब इस पैटी को हमें पकाना है। पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। अब हमें इंतजार करनी है। होता क्या है कि कभी कभार जल्दबाजी में ठंडे पैन में हम चिकन की पैटी या कोई भी नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अब डालेंगे ना, जो चिकन है वो ड्राई हो जाएगा। इट हैज़ टू बी हॉट पैन उसके ऊपर, ताकि ऊपर की सतह पक जाए, जिसे कहते हैं सेयरिंग, ताकि अंदर तक जब वो पके वो जूसी रहे। पैन इज हॉट। अब इसमें हम पैटी डालेंगे। अगेन मैं पैटी को थोड़ा फ्लैटन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पकने के बाद ये सिकुड़ जाएगी थोड़ी। ये आवाज़ आई ना, इतना गर्म पैन होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट।
देखिए जब भी हम चिकन को पकाते हैं, स्पेशली चिकन पैटी है या चिकन का ब्रेस्ट या स्लाइस है, उसे स्लाइसर से या किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे वो उतना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे ये दूसरी पैटी। There you go. आंच को करेंगे हल्का और इसे कवर कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, जहां पर हम जानेंगे कि चिकन बर्गर बनाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम मिंस का इस्तेमाल करें, मेक श्योर कि जो चिकन मिंस है आप अपने सामने करवाएं या उसका जो कीमा है अपने सामने करवाएं, ताकि आपको मालूम हो उसमें खालिस चिकन हो। बेस्ट रहता है अगर आप चिकन लेग का मिंस लेते हैं, क्योंकि चिकन लेग जल्दी ड्राई नहीं होती और उसका जो स्वाद है वो हम इंडियंस को बहुत पसंद आता है। चिकन को जब हम शेप करते हैं, जो उसकी पैटी की शेप होती है, उसका साइज जो है बर्गर बन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जितना बड़ा बर्गर बन है तकरीबन उतना साइज लेंगे, परफेक्ट रहेगा। याद रहे आपको जो चिकन पैटी है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चपटा रखना है जब वो कच्चा होता है, क्योंकि पकने से होता क्या है, जो प्रोटीन होता है उसका कोएगुलेट होता है, विच मीन्स कि वो सिकुड़ता है। तो जहां पर वो पतली पैटी होगी, पकने के बाद वो अपने आप फूल जाएगी ऊपर की तरफ और साइड से छोटी हो जाएगी। जब भी चिकन पैटी को हम पैन में डालते हैं, मेक श्योर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो। जैसे ही आप हाई हीट पे डालेंगे, ऊपर और नीचे एक अच्छा क्रस्ट बन जाएगा, विच मीन्स बाहर से वो सीयर हो गया है, सील हो गया है, और अंदर से वो जूसी रहेगा। उसके बाद आपको टेम्परेचर को हल्का करना है और आराम से पकाना है। आप चाहें तो उसे कवर करके भी पका सकते हैं। बर्गर बनाते वक्त मेक श्योर जो बर्गर बन है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, क्योंकि बाद में खाने में दिक्कत आएगी। एट द सेम टाइम अगर बर्गर बन जो है हम लोग थोड़ा सा सेक लेते हैं, तो जितना भी मॉइस्चर है वो ब्रेड के अंदर इमीडिएटली नहीं जाता, विच मीन्स आपका बर्गर जल्दी सॉगी नहीं होगा। बर्गर को एक जगह पकड़ के रखने के लिए आप एक टूथपिक का, लंबी टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्ड फ्लू के दौरान अगर आप चिकन या फिर पोल्ट्री या फिर एग्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम उसे पकाएं, उस डिश का या उस चिकन के पीस का कोर टेम्परेचर 63 डिग्री से ऊपर जाना चाहिए, और वहाँ पर कम से कम 20 से 25 सेकंड तक आपको गर्म करना है। उसके बाद वो सेफ रहता है। ऐसा करने से, यानी हाई टेम्परेचर पे पकाने से, जितने भी पैथोजेंस है और वायरस है वो मर जाता है। अनदर थिंग, जब भी हम चिकन को मैरिनेट करते हैं या अंडे को फेंटते हैं, तो जिस बोल में हमने किया है उस बोल को अलग से धोना है, क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया है, साल्मोनेला भी हो सकता है, उसके अंदर वायरस भी हो सकता है। तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जब आप धोएंगे, आपके सिंक में जाएगा और बर्तनों को लगेगा। इनफैक्ट अपने हाथ भी आपको एक बार धोने हैं और फिर आपको बैठना है खाना खाने के लिए, प्लस किसी और चीज़ को टच करने के लिए। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यू कैन सी कैसे ये बिल्कुल फूल गई है, बिल्कुल फ्लैट थी। एंड लुक एट दिस, सॉफ्ट एंड स्प्रिंगी, विच मीन्स ये बिल्कुल तैयार है, पक गया है। हमारी चिकन पैटी तैयार है। चलिए बनाते हैं एक सिंपल और बेहद टेस्टी गार्लिक सॉस। गार्लिक सॉस उसे बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ी सी मेयोनीज, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीज स्प्रेड। ये हमारा चीज स्प्रेड, इसमें हम डालेंगे जरा सा बारीक कटा हुआ गार्लिक। There you go. A dash of milk
थोड़े से चिली फ्लेक्स, इसमें मैं डाल रहा हूं चुटकी भर कसूरी मेथी का पाउडर, और अब इसे हम विस्क करेंगे। Look at this, बढ़िया गार्लिक और चिली की सॉस ये तैयार है। इट्स टू गुड, ट्रस्ट मी। इस चिकन बर्गर की जान ये गार्लिक चिली सॉस। सॉस तैयार है, बर्गर की पैटी तैयार है। चलिए चिकन बर्गर को असेंबल करें। These burgers look amazing, बहुत ही बढ़िया, मुंह में पानी आ रहा है। हमारा जूसी चिकन बर्गर डन।